नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर एग्जाम के लिए मास्टर वीडियो है। रिपीट पर पूछे जाने वाले ये प्रश्न हर एग्जाम के लिए स्पेशल हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। पुराने वीडियोस देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इमारती काष्ठ वृक्ष का कौन सा ऊतक होता है? तो जिन पेड़ की लकड़ियों से हम इमारती काम, मतलब जो घर के फर्नीचर्स होते हैं या इमारती उपयोग के काम होते हैं, उन लकड़ियों में द्वितीयक जाइलम जो है वह प्राथमिकता से उपस्थित होता है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अश्वगंधा तथा अफीम के पौधे के किन किन भागों से औषधीय महत्व के पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं? अश्वगंधा और अफीम इन दोनों से औषधियां बनाई जाती हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन से भाग हैं जिससे औषधीय महत्व के पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो अश्वगंधा के मूल मतलब जड़ से, और जो अफीम होता है उसके कच्चे फलों के दूध से हमारे लिए औषधीय पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गोसिपियम किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? गोसिपियम किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कपास का वैज्ञानिक नाम है गोसिपियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त की जाने वाली प्रजाति कौन सी है? मधुमक्खी पालन किया जाता है, लेकिन वह मधुमक्खी की कौन सी प्रजाति है जिसको मधुमक्खी पालन के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ए मैलीफेरा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ए मैलीफेरा प्रजाति की जो मक्खियां होती हैं मधुमक्खी पालन के लिए उनका सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मधुमक्खी के छत्ते में पाई जाने वाली मधुमक्खियों के कितने प्रकार होते हैं? तो मधुमक्खी के छत्ते में जो मधुमक्खियां पाई जाती हैं उनके 3 प्रकार होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रानी, आर्मी और जनता, है ना, 3 प्रकार की। शुद्ध शहद सुरक्षित कितने समय तक रह सकता है? शुद्ध शहद कितने समय तक सुरक्षित रह सकता है? तो शुद्ध शहद जो है हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह सकता है, अगर उसको आप सही तरीके से रख रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रेशम कीट पालन का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में माना जाता है? रेशम कीट के पालन का प्रचलन सबसे पहले किस देश में माना जाता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा चीन देश में रेशम कीट का पालन सबसे पहले माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वृक्क अर्थात किडनी लगभग 1,30,00,000 वृक्क नलिकाओं से मिलकर बनती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो प्रत्येक किडनी, प्रत्येक वक्र 1,30,00,000 वृक्क नलिकाओं से मिलकर बनते हैं, इन्हें हम कहते हैं ऑप्शन नंबर नेफ्रॉन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मूत्र अम्लीय होता है, इसका पीएच मान कितना होता है? मूत्र अम्लीय होता है, इसका पीएच मान कितना होता है? तो यूरिन का पीएच मान 6 होता है। आपको पता है कि जो कम संख्या होती है वो अम्ल की होती है, ज्यादा संख्या होती है वो क्षार की होती है, और 7 जो रहता है वो उदासीन रहता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, मूत्र का अम्लीय मान कितना होता है? तो वह 6 होता है। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र कितने भागों में बटा हुआ है? मनुष्य का तंत्रिका तंत्र कितने भागों में बटा हुआ है? तो यह 3 भागों में बटा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो लगभग 1400 ग्राम, 1350 से 1400 ग्राम मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मनुष्य का कंकाल तंत्र कितने भागों का बना होता है? तो अभी हमने तंत्रिका तंत्र पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं कंकाल तंत्र। मनुष्य का कंकाल तंत्र जो है यह 2 भागों का बना होता है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो यहाँ पर रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, जो आंखों से संबंधित है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इनमें से राइट आंसर क्या है? तो विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स रोग होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रिकेट्स प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम हो जाना। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए
माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जनन शक्ति कम हो जाना या नपुंसकता भी इसे हम कह सकते हैं। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है रक्त का थक्का ना बनना। अगर चोट लगती है तो शरीर से रक्त बहता ही रहता है, थक्का नहीं बनता है, तो यह विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है, बीज सुधार का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? बीज सुधार का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो बीज सुधार का प्रमुख उद्देश्य अधिक उपज बनाना। ऑप्शन नंबर अधिक उपज प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। चावल की उन्नत किस्म इनमें से कौन सी है? ये सभी चावल की किस्मों से संबंधित हैं। इनमें से उन्नत किस्म, अच्छी क्वालिटी चावल की कौन सी है जो कम में ज्यादा पैदावार देती है? तो चावल की उत्तम किस्म जो है पूसा बासमती है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पौधे को हाइड्रोजन की प्राप्ति किससे होती है? पौधे को हाइड्रोजन की प्राप्ति किससे होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पौधों को हाइड्रोजन की प्राप्ति जो है यह जल से होती है। जल प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग कितना समय लगता है? शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग कितना समय लगता है? तो शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में 23 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। शोधकर्ताओं द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि मनुष्य के शरीर में लगभग कितने बाल होते हैं? शोधकर्ताओं के द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि मनुष्य के शरीर में लगभग कितने बाल होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में लगभग 50 लाख बाल होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सांस लेने की क्रिया में कितने सेकंड का समय लगता है? एक बार सांस लेने की क्रिया में कितने सेकंड का समय लगता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 5 सेकंड का समय लगता है। सांस लेने की क्रिया में सांस का लेना, रोककर फिर छोड़ना दोनों शामिल है, तो 5 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हृदय गति के कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु किसका प्रयोग करते हैं? हृदय गति के कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हम पेस मेकर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पेस मेकर का प्रयोग किया जाता है। मनुष्यों के भोजन पाचन की संपूर्ण क्रिया कितनी अवस्थाओं में पूर्ण होती है? मनुष्य के भोजन पाचन की संपूर्ण क्रिया कितने अवस्था में पूर्ण होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यह 5 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। अमाशय में भोजन लगभग कितने समय तक रहता है? अमाशय में भोजन लगभग कितने समय तक रहता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अमाशय में लगभग 4 घंटे तक भोजन रहता है। ऑप्शन नंबर 4 घंटे सही उत्तर हो जाएगा। अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कितने एंजाइम होते हैं? तो अमाशय से निकलने वाले जठर रस में पेप्सिन और रेनिन 2 एंजाइम होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। निम्न में से आंतरिक रस कौन सा है? आंतों का रस कौन सा है? राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए, आंतरिक रस क्षारीय प्रकृति का होता है। ऑप्शन नंबर क्षारीय प्रकृति सही उत्तर हो जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितना आंतरिक रस स्त्रावित होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरिक रस स्त्रावित होता है। राइट आंसर है। लेगरहैंस की दीपिकाओं की खोज किस चिकित्सा शास्त्री ने की थी? तो लेगरहैंस की दीपिकाओं की खोज जो है लेगरहैंस ने ही की थी, इन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। इंसुलिन के अल्प स्त्रावण से कौन सा रोग होता है? तो अगर हमारे शरीर में इंसुलिन के स्त्रावण की प्रकृति जो है नियमित नहीं रहती है तो मधुमेह रोग, जिसे हम शुगर के नाम से जानते हैं, मधुमेह रोग हो जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई है। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज कब की थी? तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो है 1628 ईस्वी में की थी। सही उत्तर हो जाएगा 1628 ईस्वी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक स्वस्थ मनुष्य में हृदय का भार लगभग कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य में हृदय का भार लगभग 300 ग्राम तक होता है। ऑप्शन नंबर 300 ग्राम सही उत्तर है। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठों का बना होता है? राइट आंसर क्या है? तो मनुष्य का हृदय जो है 4 कोष्ठों का बना होता है। ऑप्शन नंबर 2 आलिंद 2 निलय सही उत्तर हो जाएगा। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? तो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियों को हम शिरा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर शिरा प्रश्न का सही उत्तर है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियां क्या कहलाती हैं? तो हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियां धमनी कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भ्रूण अवस्था में एक हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो भ्रूण अवस्था में हृदय 1 मिनट में लगभग 150 बार धड़कता है। राइट आंसर हो जाएगा। एक धड़कन में लगभग कितना रक्त पंप होता है? तो एक धड़कन में लगभग 70 मिलीलीटर रक्त पंप होता है। राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg राइट आंसर हो जाएगा सिस्टोलिक डायस्टोलिक। निम्न में से मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो यकृत, खाल, वृक्क ये सभी उत्सर्जन का काम करते हैं, तो प्रमुख उत्सर्जी अंगों में इनका हम नाम ले सकते हैं। मनुष्य के कशेरुक दंड में कितनी कशेरुकाएं होती हैं? तो मनुष्य की स्पाइन में कशेरुक दंड में जो है 33 कशेरुकाएं उपस्थित होती हैं। मनुष्य के सिर में अंतः कंकाल के भाग में खोपड़ी कहते हैं उसे, जिसे उसमें कितनी अस्थियां उपस्थित होती है? तो अंतः कंकाल के भाग को खोपड़ी कहते हैं और इसमें 29 हड्डियां होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कंकाल तंत्र को क्या कहा जाता है? तो कंकाल तंत्र को माफ करिएगा, कंकाल तंत्र का काम क्या है? तो कंकाल तंत्र शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है, पेशियों को जुड़ने का आधार प्रदान करता है। ये सभी काम कंकाल तंत्र करता है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। मनुष्य के बाल्यावस्था में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 208 हड्डियां होती हैं मनुष्य की बाल्यावस्था में शरीर में। शरीर के मनुष्य के सिर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो अभी हमने बात करी 29 हड्डियां होती हैं मनुष्य के सिर में। प्रारंभ में रीढ़ की हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो रीढ़ की हड्डियों की कुल संख्या 33 होती है। विकसित होने पर रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? तो विकसित होने पर रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या 26 हो जाती है। राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।